गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक पूरी दुनिया में जिस पुस्तक की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है उस सूची में पहले स्थान पर है बाइबल। और केवल हम यही चाहते हैं, ये जितनी भी विदेशी ताकतें हलीउल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसें, ना मंदिरों में घुसें, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाए ना। जगह जगह गाड़ा जा रहा है और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया। चर्च तोड़ सकता है, तू हमारे चर्चों को गिरा सकता है, तू हमारे चर्चों के बिल्डिंग जला सकता है, तू मसीहों को काट सकता है, पर तू मसीहों को बदल नहीं सकता है। तू इस बाइबल को जला सकता है पर इस बाइबल को बदल नहीं सकता है। हालेलुया! तू इसे फाड़ सकता है पर तू इसे बदल नहीं सकता है। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 119 उसके 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो आपके बीच में एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही जबरदस्त है और हम मसीही भाई बहनों को ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को जरूर देखें और अब भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोग जान नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह के वचन को। तो आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक पूरी दुनिया में जिस पुस्तक की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है उस सूची में पहले स्थान पर है बाइबल। बाइबल की 500 करोड़ कॉपीज अब तक दुनिया भर में बिक चुकी हैं। 500 करोड़। इस सूची में तीसरे स्थान पर कुरान है जिसकी अब तक 80 करोड़ कॉपीज लोग खरीद चुके हैं। 80 करोड़। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि इस सूची में दूर दूर तक रामचरितमानस और गीता का कहीं भी जिक्र नहीं। 1923 से लेकर आज तक यानी 100 वर्षों में गीता की सिर्फ 16 करोड़ 21 लाख प्रतियों की बिक्री हुई है, जबकि हमारे देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, आज तक न्यूज के एंकर सुधीर जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो कि बहुत ज्यादा खरीदी जाने वाली, और आज तक 500 करोड़ बाइबल खरीदी जा चुकी है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरे प्रिय, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़ी जाने वाली और बहुत ही ज्यादा खरीदी जाने वाली पुस्तक है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जो बाइबल है वो पवित्र बाइबल है और ये सिर्फ पुस्तक ही नहीं बल्कि ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, बाइबल के सामने कोई भी पुस्तक आगे नहीं है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो भगवत गीता हो, कोई सी भी पुस्तक बाइबल के आगे नहीं है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता बल्कि न्यूज़ कहता है कि सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बाइबल है जो कि परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बाइबल को बहुत सारे लोगों ने जलाया, बहुत सारे लोगों ने इसे फाड़ा, बहुत सारे लोगों ने इसे जल में बहाया। यहाँ तक कि भारत के अंदर जब हम देख सकते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इसका अपमान किया, पवित्र बाइबल के शब्दों को निकालकर उनका अपमान किया, पवित्र बाइबल को उन्होंने फाड़ा, जलाया। ये सारी बातें हुई, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। हमें लगता है कि ये तो साधारण पुस्तक है, कागज है, लेकिन मेरे प्रियो, ये साधारण पुस्तक नहीं है बल्कि असाधारण पुस्तक है। और इस पुस्तक में जो भी लिखा है वो परमेश्वर के पवित्र वचन है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ वो वचन चलता था। तो कहने का मतलब है जो भी इस बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इसे खत्म करना चाहता, बहुत सारे लोगों ने इसे खत्म करना भी चाहा, लेकिन मेरे प्रियो उनकी पुस्तें मिट गई, लेकिन ये पवित्र वचन नहीं मिटा और ये पवित्र वचन बढ़ता ही जा रहा है। लोग इसे पसंद करते जा रहे हैं
क्योंकि जो इसमें लिखा है वो जीवन है, क्योंकि वचन ही देहधारण हुआ और जिसने देहधारण हुआ उसने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसे मैं अनंत जीवन दूंगा। उस यीशु मसीह का ये जीवित कलाम है, और ये जीवित कलाम कोई भी मिटा नहीं सकेगा। मेरे प्रियो, इस समय में भारत देश में बहुत ही ज्यादा मसीहों को टारगेट कर रहे हैं और बाइबलों को जला रहे हैं। इन्हें लगता है बाइबल को जलाने से, लोगों को सताने से परमेश्वर का वचन मिट जाएगा, मसीहत मिट जाएगी। तो इनकी गलत फहमी है। जो परमेश्वर का कलाम है इसे कोई मिटा नहीं सकता, मसीहत को कोई खत्म नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, इस बाइबल को अपने जीवन में उतार लो, इस बाइबल के लिखे हुए वचन को अपने हृदय में बसा लो, और यही बाइबल के वचन जो परमेश्वर है वो आपको अनंत जीवन देगा, आपका उद्धार करेगा, आपको छुटकारा देगा पापों से, श्रापों से और अंधकार की शक्तियों से। यही वचन आपको छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, इस समय में हमें ज्यादा से ज्यादा बाइबलों के अंदर वचन को पढ़ना होगा, ज्यादा से ज्यादा इसे अपने जीवन में महत्व देना होगा, क्योंकि यही वचन आपको ऊंचा उठाकर खड़ा करेगा। वचन क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, यही वचन मेरे पांव के लिए और मेरे मार्ग के लिए उजियाला बनकर चलता है, जैसे कि इजरायली लोगों के साथ साथ चला। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं बाइबल क्या है, उनके तक ये बाइबल पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह का वचन उन तक पहुंचे और वो प्रभु को जाने और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।